Peki ya sen? Sen neden herkese babamın öldüğünü söyledin? Maksatları buydu çünkü. Babanı öldürüp yerine kendi istedikleri imparatoru getirmekti. Bu tertipte bizim maksadımız içinizdeki haini bulmaktı. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस किस्त में हम देखेंगे कि उरहान और इसबारचा खातून बातें कर रहे हैं कि किले के बारे में। उरहान साहब कहते हैं ये किला मैंने आपसे नहीं लिया, और रहा आपके वालिद के बाद, आपको वालिद को मैंने बचा लिया है, और अगर आप तो मिलना चाहती हैं तो आपको मेरे कबीले आना होगा। मंज़र बदलता है, कबीले का मंज़र सामने आता है और हम देखेंगे कि हलीमा चोरी छुपे एक खैमे के करीब आने की कोशिश कर रही है, और मलहून खातून उस खैमे के अंदर दुर्सन सरदार से मुलाकात करने के जाती है। आज कबीले में तुम्हारा आखिरी दिन है दुर्सन, और तुम दोबारा कभी कई सरजमीन पर कदम नहीं रखोगे। हलीमा फातिमा और उसकी वालिदा कहती हैं कि जैसे आपका हुक्म मलहून खातून, तुम अपना घोड़ा और अपना वजीफ़ा ले लोगे। आज तक की तुम्हारी तमाम खिदमत के बदले में ये सारी चीज़ें तुम ले जा सकते हो। मैं कसूरवार हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जा रहा हूँ कि मलहून खातून मैं आपका एहतराम करता हूँ। यही बातें हो रही होती हैं कि हलीमा भी बाहर से ये तमाम बातें सुन रही होती हैं, और मलहून खातून दुर्सन सरदार को ये सब बातें कहकर बाहर निकलती हैं और अपने खैमे की तरफ वापस आ रही होती हैं। और हलीमा खैमे के बाहर से दोबारा खैमे के अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, और उनकी मुलाजमा इससे कहती है कि हलीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हलीमा कहती है मैं रास्ता भूल गई थी। तो मुलाजमा कहती है कि अच्छा ठीक है, अब चलो यहाँ से, तुम्हारी वालिदा ने कहा है कि तुम्हें अपनी नज़रों से ओझल ना होने दो, इसीलिए अच्छा चलो अब यहाँ से। वो उसको साथ लेकर वहाँ से चली जाती है, और दुर्सन सरदार भी इन चीज़ से सुन रहा होता है और कहता है कि आप बकरी। मंज़र बदलता है, फातिमा और यगित बे भी ज़ख्मी हालत में कबीले आते हैं, सोगत के बाज़ार में वापस आते हैं और अलाउद्दीन के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई आज हमें जाल में फंसाया गया है, और हमारे साथ उन्होंने जंग की। तो अलाउद्दीन कहता है कि मुझे बताओ कि तुम सब ठीक हो। तो फातिमा कहती है कि अल्लाह के फजल से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो अलाउद्दीन कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम पर हमला किसने किया। तो वो बताते हैं कि वही खबीस काफर जिन्होंने आर्मोतेस पर हमला किया था। और अलाउद्दीन कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि वो चाहते क्या थे। वो तुम्हें मेरे ख्याल में कैदी बनाकर हमें घुटनों के बल लाना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गए। लेकिन बचे कैसे? तो यगित बे बताता है कि फातिमा खातून बेहतर जानती है उस आदमी के बारे में। तो फातिमा खातून कहती है कि उस ताजर के बारे में, उस ताजर की बातें छोड़ो, इसके अलावा बहुत से काम हैं, उन पर ध्यान दो ताकि हमारे मामलात को जल्द से जल्द हल किया जाए। तो अलाउद्दीन कहता है क्या वो ताजर आपकी जान पहचान वाला है, जो इतनी मेहनत करने के बाद ही आपकी जान बचाता है। तो फातिमा कहती है कि उसे छोड़ो, उन जालिमों को ढूंढो जो सांप सोगत में फैले हुए हैं,
اور وہ کسی ایک مکان میں موجود ہیں، اور ہمیں انہیں کا سر کچلنا ہوگا کہ وہ سوگت کے کسی ایک گھر میں انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، انہیں ضرور پکڑنا چاہیے اور اسی گھر کے اندر ان کی قبر کھود دینی چاہیے تاکہ ایسے سانپوں کو ختم کر دیا جائے۔ علاؤ الدین کہتا ہے کہ سپاہیوں سے کہ آؤ میرے ساتھ سپاہیوں، اور یہاں سے ان سانپوں کا سر کچلتے ہیں۔